हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट में पैमाने में एक जैसा मान प्रदर्शित होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा मान प्रदर्शित होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री पर, ऑप्शन बी -48 डिग्री पर, ऑप्शन सी 40 डिग्री पर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये मान बराबर होता है -40 डिग्री पर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी K2। इसको गाडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना, K2 और गाडविन ऑस्टिन, इसी का नाम है K2 और गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन राजस्थान, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश के दक्षिण में। आपने एमपी का जो मैप देखा होगा, कुछ ऐसा एमपी का जो आप मैप देखते हैं, तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो यहां देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश आपको इस तरफ मिलेगा, राजस्थान यहां मिलेगा, गुजरात ऐसा, और ये इस तरफ मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, है ना। तो दक्षिण में कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के? वो है महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है? इजी सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी केन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से बहती है, 1077 किलोमीटर। आपको इस बात को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है गाय, ऑप्शन बी बारहसिंगा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शेर। सही जवाब है ऑप्शन बी बारहसिंगा। बारहसिंगा के बारे में आपको ये याद रखना है कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थित है? कहाँ स्थित है आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी जबलपुर में, और ऑप्शन डी है ग्वालियर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जबलपुर में स्थित है पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क? फॉसिल नेशनल पार्क किस जिले में स्थित, आपको ये बताना है। इसे जीवाश्म नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जीवाश्म नेशनल पार्क। फॉसिल मतलब जीवाश्म, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ है ये? ऑप्शन ए डिंडोरी, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी उज्जैन, और डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिंडोरी में है। ये याद रखिएगा। ये सारे एमपी पुलिस कांस्टेबल में
पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इजी है, तो आपको इन चीजों को याद भी रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें आपको बतानी है। ए 27, बी 28, सी 29 और डी 30। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी है? तो 11 है, याद रखिएगा। और जो लोकसभा की है उसमें एसटी के लिए 6 सीट रिजर्व है और एससी के लिए 4 रिजर्व है, और राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? सांची स्तूप, ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ये आपको याद रखना है। और सांची में कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 3। कौन कौन से हैं? खजुराहो, ठीक है, एक हो गया अपना सांची, और तीसरा हो गया भीमबेटका। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी प्रताप सागर, ऑप्शन सी कोलार, ऑप्शन डी बेन सागर। ये यहां पर मेरे हिसाब से बाढ़ सागर लिखना चाहता है, तो आपको बताना है कौन सा बांध बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिग्विजय सिंह, ऑप्शन बी उमा भारती, ऑप्शन सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी शिवराज सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्जुन सिंह थे। और ये घटना कब हुई थी? तो 2-3 दिसंबर, ये आपको याद रखना, 2-3 दिसंबर 1984 में। कौन सी गैस थी वो? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं प्राप्त करूंगा, यह नारा किसने दिया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ेंगे। जीवन कष्टों से और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध का, ऑप्शन बी भगवान महावीर का, ऑप्शन सी अशोक महान का, या डी महात्मा गांधी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध का कथन है ये। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए मायावती, बी सुचेता कृपलानी, सी जयललिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश की थी, ये भी याद रखिए। कहां की थी? यूपी की। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? ए 12 जनवरी 1864, बी 12 जनवरी 1893, सी 12 जनवरी 1873, या डी 12 जनवरी 1863 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का, याद रखिएगा। और इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है युवा दिवस। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? भारत में पहली मेट्रो रेल कहां चली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
कोलकाता में चली थी भारत में पहली मेट्रो रेल। इस बात को याद रखिएगा। कब चली? तो 1984 में चली। कहां से कहां चली? तो दमदम से टॉलीगंज तक। ठीक है, दमदम से टॉलीगंज तक चली। इस बात को आपको याद रखना है। और ये लगभग जो है 17 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई थी लगभग में। चलिए आगे देखेंगे, मैसूर का टाइगर किसे कहा गया है? मैसूर का टाइगर, ए हैदर अली, बी अकबर, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। मैसूर का टाइगर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान को कहा गया है मैसूर का टाइगर। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक बताने हैं। ऑप्शन ए विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी लाला लाजपत राय, डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। और इन्होंने स्थापना कब की थी? तो 1875 में। ये सन भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। जब ऑप्शन ए क्या कहता है? जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है। ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक एल्कोहल है। ऑप्शन सी, कांच यथार्थतः ठोस नहीं है। और ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हमें बताना है गलत कथन कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है। ये कथन गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीबा है ऑप्शन ए एक कोशिक पादप, ऑप्शन बी एक कोशिक जंतु, ऑप्शन सी लघु कीट, ऑप्शन डी एक प्रकार की छोटी मछली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक कोशिक जंतु है ये अमीबा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? आपको बताना है परंपरागत स्रोत। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ए सूर्य, बी वायु, सी जल, डी कोयला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उभयचर को चुनिए। आपको बताना इनमें से कौन उभयचर है? ए सांप, बी कुत्ता, सी मेढक, डी केंचुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेढक। मेढक है उभयचर क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा होता है ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। मतलब पीतल किससे बना है ये बताना है। ऑप्शन ए है कॉपर व एल्यूमिनियम, बी है एल्यूमिनियम व जिंक, सी है कॉपर व जिंक, डी है कॉपर व टिन। तो इसका सही जवाब है क्या? 26 का ऑप्शन सी, कॉपर व जिंक। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है पिताजी, ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। पिताजी से पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया कॉपर, और जी से जिंक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्न की कमी के कारण होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी कारण होती है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। आप सभी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? पुष्प का एक भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी बाह्य दलपुंज, ऑप्शन सी वृंत, ऑप्शन डी पुमंग। इनमें से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है आपको ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृंत पुष्प का भाग नहीं है। दलपुंज, बाह्य दलपुंज और पुमंग ये पुष्प के भाग हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? अक्रिस्टलीय अवस्था बताना आपको कार्बन की। ए हीरा, बी ग्रेफाइट,
सी कोक, डी फुलरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोक। कोक कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तारा नहीं है? तारा कौन सा इनमें से नहीं है आपको ही बताना है। ए ऑप्शन सूर्य, बी लुब्धक मतलब साइरस, सी ध्रुव तारा पोलस्टार, डी शुक्र विनस। इनमें से कौन सा एक तारा नहीं है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुक्र एक तारा नहीं है। शुक्र एक ग्रह का नाम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने सॉल्व किया आज एक एमपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। एमपी पुलिस कांस्टेबल का ये एक पेपर था जिसको हमने सॉल्व किया और इसमें 30 क्वेश्चन जीके के आए थे जिसे हमने यहाँ पर कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।